ओम शांति। अब तो ऐसा समय आ गया है कि कुछ हमने कमाई की नहीं, अगर खाली ही जाना पड़ेगा। इसलिए एक कभी नहीं सोचो कि अभी तो समय है, कर लेंगे। जो बाबा कह रहा है, क्या जल्दी है? विनाश नज़दीक है। विनाश की बातें अब शरीर का भरोसा कोई नहीं कर सकता। जो अच्छा शरीर है, जिसका जो अच्छा ध्यान रखने वाले हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी जा रहे हैं, जिनके पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, खुद भी हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपना ध्यान रखने वाले भी हैं, फिर भी वो जा रहे हैं, क्योंकि ये अंत का समय है। आज बाबा ने हम बच्चों को एक मुरली में कहा भी था, बाबा ने बहुत ही महत्वपूर्ण महावाक्य उच्चारे कि जो अंत समय को देखते हुए और आने वाले समय को देखते हुए बाबा ने कहा हम बच्चों के लिए बहुत पावरफुल उच्चारे बाबा ने महावाक्य सुनाया। महावाक्य बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि की निशानियाँ। क्योंकि आजकल संसार में हम सब देख रहे हैं, हलचल का माहौल है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धर्म की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। आजकल हम जो नज़ारे देख रहे हैं उनमें हलचल ही हलचल है। बाबा ने हम बच्चों को सुनाया, क्योंकि आज जो परिवर्तन के समय में हम देख रहे हैं, चाहे प्राकृतिक प्रकोप हो और जो आने वाला समय है, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी होंगी, आज हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे। वर्तमान समय प्रकृति के प्रकोप, कितनी बाढ़ें आ रही, कहाँ लोगों का जीना मुश्किल हो रहा। तो इस समय को देखते हुए बाबा कहते, बाबा ने तो 18 जनवरी 1991 की मुरली में बच्चों को सुनाया था, और बाबा ने मुरलियों में बताते हुए हमेशा रहते हैं, और आगे भी बाबा ने बताया था और बताते रहेंगे कि आने वाला समय कैसा होगा, खौफनाक होगा, कितना भयानक होगा। तो इसमें डरना नहीं है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन हमें बाबा जो सावधानियाँ देता है, तो उसके अनुसार हमें अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है, दिन प्रतिदिन देखते जा रहे कि इतना परिवर्तन दुनिया में आ रहा है। इसलिए बाबा आज बहुत अच्छी पॉइंट्स हम बच्चों को लेकर आए, सुनाते हैं। बाबा कहते, बाबा बच्चे, गर्मी के सीजन में गर्मी तो होगी ना। तो बाबा कहते ये दुखधाम है, सुखधाम स्थापन कर रहे हैं, तो हलचल तो होगी ही। तो बाबा कह रहे थे कि हलचल तो होनी ही है, क्योंकि समय कौन सा चल रहा है, सर्व आत्माओं का हिसाब किताब आएगा सामने। एक मुरली में बाबा ने तो ये भी यहाँ तक भी कहा कि फटाफट हिसाब किताब अंत समय में होगा। कैसे आत्मा जल्दी जल्दी जन्म लेंगी, कैसे जल्दी जल्दी मृत्यु को पाएंगी। तो ऐसे ऐसे नज़ारे भी आएंगे जो हमने कभी सपन में भी नहीं सोचा होगा, जो आश्चर्यजनक अचानक ऐसे सीन आएंगे। तो बाबा कहते जाहिर सी बात है कि जो बच्चा कमज़ोर होगा, योग नहीं होगा, संशय बुद्धि होगा। बाबा से संशय बुद्धि कब बनते हैं? कोई सीन भी सामने आएगी, जब खाली खाली फील करेंगे, तब बाबा से निश्चय टूट जाता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट्स बताई। बाबा कहते कि जिससे बाबा में निश्चय होगा, हर कार्य में वो बच्चा विजय का अनुभव करेगा। विजय अर्थात सफलता। बाबा कहते निश्चय में ही विजय समाई हुई है। ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकारी है विजय, सफलता।
इसलिए निश्चय में कभी संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समय से देख रहे बाबा कहते हैं निश्चय होना चाहिए। 4-5 साल से दुनिया में क्या चल रहा है हम सब देख रहे हैं कि बाबा नहीं आ रहे हैं। दादी गुलजार जी, बड़ी बड़ी दादियाँ सब अव्यक्त हो गईं, चले गए। तो कहीं ना कहीं बाबा कुछ भाई बहनों को मन में ही संशय हलचल होने लगा है कि से बाबा आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, जब बाबा अव्यक्त हुए थे, तब भी बाबा ने यही महावाक्य उच्चारे थे कि बाबा कहीं नहीं गया। बाबा ने तो आप बच्चों की पालना करने के लिए और स्पीड से, तेज़ी से सेवा करने के लिए सिर्फ एक रूट बदला है सेवा करने के लिए। तो आगे सेवा का रूट कौन सा होगा? अव्यक्त का। और संसार में जो हो रहा है या बाबा नहीं आ रहे, ऐसा देख देख कर ऐसे लोग फील करते ऐसे कि बाबा में निश्चय टूट रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। तो बाबा ने एक शब्द हम बच्चों को इस बाणी में, इस महावाक्यों में किए कि जिसका भगवान मददगार हो उसकी विजय अगर नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। बाबा कहते हैं जिसका स्वयं भगवान मददगार हो। कल पहले का यादगार दिखाते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ निश्चय विजय निश्चित है। ऐसा दिखाते हैं कि 5 पांडव थे और उनके साथ श्री कृष्ण थे और सामने कितनी कौरवों की सेना थी, लाखों में उनकी सेना थी। वो एक से एक बड़के महारथी योद्धा थे। पांडवों के साथ कौन थे? श्री कृष्ण गुप्त रूप में। तो ऐसे ही बाबा हम बच्चों को सुनाते कि कल पहले का यादगार कि 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? क्योंकि साथ में कौन थे? भगवान थे। बाबा हम बच्चों के साथ है। ये संकल्प कौन इमर्ज करता है? जिसको बाबा में अटूट निश्चय है, कुछ भी हो जाए बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते बच्चे हलचल में नहीं आओ, एक समय आएगा जब सब यज्ञ में, जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो कितने सवाल उठे थे। बाबा तो कहते हैं कि योग से उम्र बढ़ती है, तो मम्मा ने ऐसे शरीर क्यों छोड़ दिया? तो बाबा के महावाक्य थे कि बच्चे रहना तो किसी को नहीं है यहाँ पर, जाना तो सबको ही है। इसलिए जब जिसका समय आ जाता है वो अपने आप ही चला जाता है। तो इसमें क्योंकि वही याद में जब हम सो जाएंगे तो हमारा अमृत वेला बहुत सुंदर और बहुत पावरफुल होगा। तो ऐसे ऐसे अभ्यास करते करते हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र और बहुत पावरफुल बनाना है। कितना सुंदर समय चल रहा है सौभाग्यवान बनने का, धनवान बनने का, जन्म जन्म के लिए राजपथ पाने का, उसके लिए खुद को पुण्य आत्मा बनाने का। हम ऐसे समय पर पहुँचे हैं जब मोस्टली आत्मा बिल्कुल खाली हो चुकी हैं। जो उन्हों के पुण्य की जो पूंजी थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हमें फिर से पुण्य कर्मों को बढ़ाते जाना है और अपने पुण्यों को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि पावनी कहते अंत समय में क्या काम में आते? हमारे पुण्य ही तो काम में आते, दुआएं काम में आती हैं।
और अगर हमने वो ही नहीं जमा की तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अगर आपको लगे मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो समझ जाइए पुण्य की आवश्यकता है, और यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है तो समझ जाइए पुण्य खर्च होने शुरू हो गए हैं, इसलिए फिर से सेवन की आवश्यकता है। तो हमें ये सिद्धांत बनाना है, ये नियम बनाना है। और भगवान के महावाक्य तो अंतिम सत्य, उसने जो कह दिया वो बिल्कुल संपूर्ण सत्य है। और उसने कह भी दिया है कि यहाँ कोई भी आत्मा परमात्मा के निमित्त अगर कोई भी एक पुण्य कर्म करती है तो उसका रिटर्न भगवान जरूर उसको पदम गुणा देता है। इस समय की बात है, हमें समय को देखते हुए अब अपने पुण्य की पूंजी को, दुआओं की दौलत को बढ़ाते जाना है, क्योंकि अभी भगवान समझा रहा है। और हम भगवान को विवश ना करें कि हमें समय के हवाले कर दे। नहीं, समय के हवाले नहीं होना हमें, तो सभी जरूर समय को देखते हुए